नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं गंगाशील हॉस्पिटल बरेली में कैंसर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसर है क्या, ये किस तरह की बीमारी है और क्या ये एक बीमारी है। बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या है, कैंसर के बारे में जाना, उनको ऐसा कैंसर हुआ था, इनको वैसा कैंसर हुआ था और कैंसर का इलाज मिल गया है। एक दवाई है जिससे कैंसर ठीक हो जाते हैं, सारे कैंसर ठीक हो जाते हैं। कोई दवाई है जो ब्लड कैंसर ठीक कर देती है। लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि कैंसर है क्या। मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, हमारा शरीर सेल्स यानी कोशिकाओं से बना हुआ है। जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक कोड है, वो एक प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग है इस चीज़ की कि हमारे सेल कैसे डिवाइड होंगे, कैसे बढ़ेंगे, हमारी ग्रोथ कैसे होगी, हमारे सेल्स कैसे बढ़ेंगे, कब वो बढ़ेंगे, कब वो मल्टीप्लाई होंगे और कब वो मर जाएंगे। ये पूरा उस जेनेटिक कोड में बना हुआ है, लिखा हुआ है। कभी कोई चोट लगती है तो नए सेल्स बनते हैं, लेकिन वो लगातार बनते नहीं रहते, वो कुछ समय बाद रुक जाते हैं। ये सब जेनेटिक कोडिंग है। लेकिन कभी भी शरीर में अगर ऐसा हो कि सेल्स यानी कोशिकाएं लगातार बढ़ती चली जाएं, जो ग्रोथ फैक्टर हैं जो उनको बढ़ाने का संदेश देते हैं उनके बिना भी बढ़ती चली जाएं, और जो संदेश हैं जो रोकते हैं सेल ग्रोथ को, उसके रोकने से ना रुकें और आसपास के हिस्से को भी पकड़ती चली जाएं, खून के रास्ते, लिम्फ के रास्ते शरीर के दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाएं और वहां पे भी शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। इन समूह को 150 से ज्यादा बीमारियों का एक समूह है जिसको हम कैंसर बोलते हैं। कभी भी ये एक बीमारी नहीं है, कोई एक बीमारी कैंसर नहीं है। अगर हम सिर्फ एक हिस्से को देखें, अगर स्तन कैंसर के बारे में बात करें, तो अगर हम डिटेल में जाएं, मोटे तौर पे तो 4 प्रकार के स्तन कैंसर में हम डिवाइड कर सकते हैं। डिटेल में जाएं तो लगभग 30 प्रकार के कैंसर सिर्फ स्तन में ही हो सकते हैं। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। जिस तरह हमारा शरीर सबका अलग है, सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी हाइट अलग है, उसी तरह से कैंसर भी विभिन्न प्रकार के हैं। अगर इलाज के बारे में देखा जाता है तो पेशेंट के फैक्टर्स और कैंसर के फैक्टर्स सबको मिला के देखा जाता है कि उसमें इलाज का कैसा फर्क आएगा, कितना गुंजाइश है, ठीक होने की संभावनाएं कैसी लग रही हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आगे चल के इलाज के बाद क्या रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे प्रकार की बीमारियों को कैंसर कहा जा सकता है। शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर हो सकता है और जो उसकी कंडीशंस हैं, जो ये चीज़ें बताई हैं, ये जहाँ पे भी अप्लाई होंगी उसको कैंसर बोला जाएगा। अब इलाज किस जगह की बीमारी है, कौन सी स्टेज की बीमारी है, उस पर निर्भर करता है। स्टेज क्या चीज़ होती है? टीवी पे, सीरियल्स में, मूवीज़ में हम लोग सुनते हैं स्टेज 4 ज़्यादातर दिखता है, क्योंकि उनको अपनी कहानी में जो किरदार है उसको ख़त्म करना है या उस पर बहुत फाइनेंशियल लोड डालना है। इस पर भी एक वीडियो करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। तो इसलिए वो स्टेज 4 पे बात ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा कॉमन वही देखने में या सुनने में मिलता है। स्टेज होता क्या है? कैंसर जब बढ़ता है, कितना बढ़ा हुआ है और शरीर पर उसका भार कितना है, उसको जानने का तरीका है स्टेजिंग। ये स्टेजिंग ऐसे डिवाइड करी गई है कि विश्व भर में कहीं भी अगर बात हो तो वो एक बराबर एक सी स्टेज हो। अगर कोई स्टेज 2 का मरीज भारत में है तो अमेरिका में भी उस स्तर की बढ़ी हुई बीमारी को स्टेज 2 में ही माना जाएगा। इस स्टेज पे जो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हैं इलाज के, वो लगभग हर जगह एक से ही होंगे। अगर वो सुविधा उपलब्ध है, कई जगह हो सकता है ना उपलब्ध हो, लेकिन अगर सुविधा उपलब्ध है तो वो गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स हर जगह एक से ही होंगे। अगर स्टेज 1 की हम बात करें तो अगर गांठ बन रही है और छोटे हिस्से में अभी तक पहुंची है तो ज़्यादातर वो स्टेज 1 होता है। जब वो सेल्स का गुच्छा या गांठ बढ़ जाती है और आसपास के हिस्से को भी पकड़ने लगती है, खाल को पकड़ रही है, मसल्स को पकड़ रही है, टिश्यूज़ को पकड़ रही है, तो वो उसकी स्टेज बढ़ जाती है। तब वो स्टेज 2 और 3 में पहुंच जाता है। लेकिन वो लोकल ही रहता है, उसी जगह पे हिस्से में, उस हिस्से में बढ़ रहा है और वहीं आसपास की चीज़ों को पकड़ता चला जा रहा है। वो हड्डी हो सकती है, वो टिश्यू हो सकती है, वो मसल्स हो सकती हैं और वो उस हिस्से को जकड़ रहा है। लेकिन जब लिम्फ के रास्ते या ब्लड के रास्ते किसी भी तरीके से अगर कैंसर के सेल्स एक हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में पहुंच जाए और वहां भी बढ़ना शुरू कर दें, तब उसको स्टेज 4 माना जाता है। ज़्यादातर स्टेज 1 और 2 की बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने की अच्छी संभावनाएं होती हैं। स्टेज 3 में बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है
कि बीमारी ख़त्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसमें बीमारी का प्रकार, बीमारी का उसके रिसेप्टर स्टेटस और मरीज की स्थिति, मरीज की अपनी जनरल कंडीशन, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करेगा और दवाई का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। स्टेज 4 में यूजुअली पूरी तरह ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है, लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए स्टेज 4 से इतना डरते हैं लोग और स्टेज 4 के कारण से ही कैंसर को एकदम लाइलाज बीमारी मान लिया गया है या मौत का पर्याय मान लिया गया है। स्टेज 4 में भी इलाज संभव है, स्टेज 4 में भी बीमारी घटती है, स्टेज 4 में भी मरीज का जीवन बढ़ सकता है, उसकी तकलीफ कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह ठीक करना ऐसी स्थिति में कठिन होता है। तो आज हमने ये जानने की कोशिश करी कि कैंसर असल में है क्या और कैंसर की स्टेजिंग क्या होती है। मुझे उम्मीद है जैसा आपने सोचा था उससे थोड़ा जानकारी ज़्यादा मैं आज आपको दे पाया हूँगा। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैंसर के प्रकार कैसे होते हैं, कैंसर से बचाव कैसा होता है, क्या कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है और बहुत सारी ढेर सारी बातें।